हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स का बुक एक लाई हूँ। जो मैंने सिलेबस आपको दिया है, जो सिलेबस मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है, दूसरी वीडियो में, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि सेमेस्टर 5 का एम जे 9 होता है, एक एम जे 10 होता है, एक एम जे 11 होता है। तो मैं आज एम जे 11 के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। ये बुक में एम जे 11 के जितने भी टॉपिक्स से आपको ये बुक में अच्छी तरह से मिल जाएंगी। ये बुक आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको उसका नोट्स चाहिए या फिर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक मार्केट में खोज सकते हैं, आपको मिल सकती है आसानी से, तो मिल ही जाएगी उतनी। मतलब ये बुक मैं कहीं से लाई हूँ। ये बुक आपको खोजना पड़ेगा, आपको अगर मिलेगा तो आपको इससे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एम जे जो हमारा 11 है उससे आपको सब क्वेश्चन मैच कर जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका टॉपिक का। देखिए यहाँ पे इसका टॉपिक है एम जे 11 का। एम जे 11 का टॉपिक है। एम जे 11 में देखिए आपको क्या पढ़ना है। शोध पद्धति एक परिचय, रिसर्च मेथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है शोध का अर्थ, शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य, शोध के प्रकार, अनुसंधान शोध दृष्टिकोण। अब आप यहाँ पे देखते हैं अनुसंधान और एक शोध दिया हुआ है। तो अनुसंधान और शोध, अनुसंधान को ही हम लोग शोध करते हैं, रिसर्च को ही हम लोग अनुसंधान करते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि अनुसंधान क्या है और शोध क्या है। अनुसंधान का महत्व, अनुसंधान की विधि बनाए, जितना भी मैंने पेंसिल से टिक आउट किया है, ये हमारे जो मैंने सिलेबस आपको भेजे हैं वो सिलेबस में आपको यहाँ से मैच कर सकता है, मैच करता है। मैंने टिक वहीं से करके लगाया है। अनुसंधान समस्या की परिभाषित करना। देखिए आप यहाँ पे जो पेंसिल से मैंने टिक किया ये सब पढ़ना है हमें। उसके बाद है हमारा शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन, प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रारूप, डिजाइन ऑफ सिंपल सर्वे, ये सब हमको पढ़ना है। हमारा सब मैंने देखिए फिर हमें ये भी पढ़ना है। आप यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। एम जे 11 सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स का एम जे 11 वाला में आपको ये सब पढ़ना है। ये हमारा एमए में भी काम आता है, आप देख सकते हैं। अब हमें पढ़ना है शोध पद्धति एक परिचय, रिसर्च मेथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। रिसर्च मेथोलॉजी क्या होता है बंद। तो शोध पद्धति एक परिचय, ये सेमेस्टर 5 में जो एम जे 11 है उसके बारे में बता रही हूँ। शोध का अर्थ, शोध को ही हम लोग अनुसंधान भी कहते हैं। तो शोध का अर्थ होता है, सामान्य अगर मैं अपने भाषा में अगर बोलूँ तो शोध का मतलब होता है कोई भी चीज़ का खोज करना, कोई नई चीज़ का समाधान निकालना, खोज। तो शोध का अगर मैं अपनी भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो शोध का अर्थ होता है कि कोई भी नई चीज़ के बारे में जानकारी निकालना या फिर कोई नई चीज़ की खोज करना है। ये सामान्य भाषा में है शोध का अर्थ। शोध का अर्थ अब हमें ये बुक के माध्यम से शोध का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं, आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे शोध का अर्थ होता है क्या। तो शोध का अर्थ होता है, अगर सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो शोध का अर्थ होता है कि सामान्य प्रवृत्ति में अनुसंधान अथवा शोध, रिसर्च ज्ञान की खोज को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति द्वारा शोध को एक विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। वास्तव में शोध, रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान की एक कला है। शोध की एक अन्य परिभाषा विशेष रूप से ज्ञान की किसी भी शाखा में नई तथ्यों की खोज के माध्यम से सावधानी पूर्वक जांच या पूछताछ है। कुछ लोग अनुसंधान शोध यानी उसी को बोलते हैं, अनुसंधान को ही हम लोग शोध बोलते हैं, को अज्ञात से ज्ञात की ओर एक आंदोलन के रूप में विचारित करते हैं। आप ये पढ़ के यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ के आप जो आपको जैसा अच्छा लगे आप नोट्स बना सकते हैं। आपको ये एमए में भी काम आएगा, पीएचडी में भी काम आएगा, हर ई में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे शोध, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैंने टिक आउट कर दिया, आप यहाँ से भी पढ़ के इसको नोट्स बना सकते हैं। सेकंड में है शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य। शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य, तो शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य में देखिए कितने उद्देश्य हैं इसके, 4 उद्देश्य, 1 2 3 4। आप चारों उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। पहला है कि किसी घटना से परिचित होने के लिए या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य के साथ किए गए अध्ययनों को खोजपूर्ण शोध अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सेकंड में है एक विशेष व्यक्ति या एक समूह की विशेषताओं को सही ढंग से चित्रित करने के लिए एक उद्देश्य के साथ किए गए अध्ययनों का विवरणात्मक शोध अध्ययन
के रूप में जाना जाता है। अब ये हमारा यहाँ तक हुआ शोध का उद्देश्य। नेक्स्ट में हमारा शोध के प्रकार, क्या क्या प्रकार है। तो शोध के प्रकार में देखिए, शोध के मूल प्रकार एवं मूल प्रकार इस प्रकार है। पहला प्रकार है कि वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। सेकंड में है, इसमें आप पढ़ सकते हैं ये सब, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सेकंड में है व्यवहारिक बनाम मौलिक, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ के आप इसको अच्छी तरह से नोट्स कर सकते हैं। थर्ड में हमारा है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, आप इसको भी पढ़ के अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। अब हमारा है वैचारिक बनाम अनुभविक, ये भी है। अब है कुछ अन्य प्रकार के शोध। अब इसमें कुछ अन्य प्रकार के शोध है, यानी कि शोध के प्रकार टोटल 5 है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका नोट्स दे दूँगी। अब है अनुसंधान शोध दृष्टिकोण। आप दृष्टिकोण में भी आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ तक है। अनुसंधान का महत्व, क्या महत्व है, आप ये महत्व को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि रिसर्च का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ तक है आपका पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। अनुसंधान विधि बनाई पद्धति, मेथोलॉजी का क्या मेथड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब इसको अच्छी तरह से पढ़ जाइएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप इसको टच कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि, रिसर्च। अब देखिए यहाँ पे अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि, क्या उसकी वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट में है अनुसंधान प्रक्रिया, रिसर्च का प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, एक करके पढ़ सकते हैं रिसर्च के प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके आप मैसेज कीजिए, मैं देख लूँगी, भेज दूँगी आपको इसका नोट। शोध समस्याएँ तैयार करना, व्यापक साहित्य संरक्षण, देख सकते हैं परिकल्पना का विकास, सब यहाँ पे दिया हुआ है। जो टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने बता दिया है, आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट, अच्छी शोध का मानदंड। अच्छी शोध का मानदंड क्या होता है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है। तो अच्छे शोध का मानदंड आप देख सकते हैं, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। भारत में शोधकर्ताओं द्वारा उत्पन्न समस्या, भारत में शोधकर्ताओं द्वारा क्या समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट में हमारा है सवाल, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो क्वेश्चन में आता है हमारा पहला है कि शोध प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। शोध से क्या तात्पर्य, आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है। थर्ड में आपको इस टाइप से भी आ सकता है, शोध से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अनुसंधान विधियों और अनुसंधान पद्धति के बीच अंतर, अनुसंधान विधियों और अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान विधि अलग होता है, अनुसंधान पद्धति अलग होता है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताना है। एक प्रयोग और एक सर्वेक्षण के बीच अंतर को स्पष्ट की, ये भी आपको आ सकता है। या 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें टिप्पणी लिखना है। तो अब यहाँ तक इसको उधर मैंने बताया था, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं एक बार बुक को अच्छी तरह से। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट पे। थैंक यू।